दाखिल हुआ और यीशु को बुलाकर उससे कहा, क्या तू यहूदियों का बादशाह है? यीशु ने जवाब दिया कि तू ये बात आप ही कहता है या कि औरों ने मेरे हक में तुझसे कही? पिलातुस ने जवाब में कहा, क्या मैं यहूदी हूँ? तेरी ही कौम और सरदार काहनों ने तुझे मेरे हवाले किया है। तूने क्या किया है? यीशु ने जवाब दिया, मेरी बादशाही इस दुनिया की नहीं। अगर मेरी बादशाही इस दुनिया की होती तो मेरे खादम लड़ाई करते ताकि मैं यहूदियों के हवाले ना किया जाता, मगर मेरी बादशाही यहाँ की नहीं है। तब पिलातुस ने उससे कहा, क्या तू बादशाह है? यीशु ने जवाब दिया, तू खुद कहता है कि मैं बादशाह। मैं इसलिए पैदा हुआ और इस वास्ते दुनिया में आया हूँ कि हक की गवाही दो। जो कोई हक का है वो मेरी आवाज़ सुनता है। अंजील मुक़द्दस के वसीले से हमारी खताएं मिटाई जाए। मेरे अजीज़ भाई और बहनों, काबिल एहतराम फादर साहिबान, आप सबको आज यीशु मसीह बादशाह की ईद बहुत बहुत मुबारक हो। जब हम खुदावंद यीशु मसीह बादशाह की ईद पर ध्यान और ज्ञान करते हैं कलाम की रोशनी में और कलीसियाई ईमान के तनाज़र में, तो चंद एक बड़े ख़ास पहलू हैं जो रोज़मर्रा ज़िंदगी से हम पर अयां होते हैं। पहली बात ये कि ये एक मुआशरती हकीकत है कि कोई भी मुल्क हो, कोई भी सल्तनत हो, उसका कोई सरबराह होता है और उस सरबराह का इख्तियार होता है और उस इख्तियार के तहत वो उस मुल्क का निज़ाम चलाता है। और उस सल्तनत के अंदर एक कानून की पासदारी करने वाली राया होती है जो उस बादशाह की ताबेदारी और फरमाबरदारी करती है, और वो सब उस बादशाह के हुक्म के ताबेदार होते हैं। वो मुल्क कोई भी हो, वहाँ पर सियासी निज़ाम या तर्ज़ हुकूमत कोई भी हो, लेकिन जो भी हुक्मरान होगा वो उस मुल्क का सरबराह है और उसी की पॉलिसी और असूलों के तहत, कवानीन के तहत मुल्क जो है वो चलता है। कुछ अच्छे बादशाह होते हैं और कुछ बुरे बादशाह होते हैं। लेकिन जब हम इसी मुआशरती तनाज़र में यीशु बादशाह की ईद पर ध्यान और ज्ञान करते हैं, तो करीबन 1925 में जब यूरोप में फ्रेंच रेवोल्यूशन था, और फ्रेंच रेवोल्यूशन आने की बड़ी वजह ये थी कि इंसान जो कि तरक्की कर रहा था, सनती इनकलाब आ रहा था, इंसानी सोच में ये बात आने लगी कि इंसान मुतलिकुल अनान है, इंसान लाजवाल है। अपने इख्तियार, अपने ज़ोर, अपनी कुव्वत पर वो सब कुछ हासिल कर सकता है और अपने आज़ाद मर्जी से ज़िंदगी को गुजार सकता है। इससे ये हुआ कि फ्रेंच रेवोल्यूशन ने जन्म लिया, जहाँ पर मसावात की बात की गई। इंडस्ट्री जो सनत थी, वहाँ पर मज़दूर उठ खड़े हुए और उन्होंने अपने हक़ की आवाज़ उठाना शुरू की, और इस तरह एक नए वर्ल्ड सिस्टम की दाग बेल डाली गई। बड़े लोगों ने अपनी जानें दी। इस दौरान आलमगीर कलीसिया की नज़रें पूरी दुनिया पर लगी थीं कि किस तरह लोग इक़्तिदार हासिल करने के लिए, अपने कुर्सी हासिल करने के लिए लोगों की जान माल का कोई ख्याल नहीं करते। अपना इख्तियार हासिल करने के लिए किसी की जान लेने को कोई
अहमियत नहीं दी जाती थी, मामूली सी बात समझी जाती थी। लिहाजा उस वक्त के पापा आज़म ने ऐलान किया कि हम मसीहियों के लिए, हम किसी भी मुल्क, सल्तनत, राया मुल्क हदूद में रहें, हमारा बादशाह दर हकीकत यसू बादशाह है, जो अमन और सलामती का बादशाह है, जिसकी बादशाहत को जवाल नहीं है, जो किसी की अपनी बादशाहत को कायम रखने के लिए किसी की जान लेता नहीं, बल्कि वो अपनी जान देता है। इसलिए पापा आज़म की इस बात से कलीसिया में हर साल इस दिन को यादगार तौर पर मनाया जाने लगा और रवायती तौर पर पाकियो ख्रिस्त का जुलूस गलियों में से, बाज़ारों में से, गिरजाघरों में से होता हुआ जाता है और लोग उसी तर्ज पर, जिस तरह खजूरों के इतवार पर ईद फसा से पहले यसु मसीह यरूशलेम में दाखिल हुए थे और जिस तरह लोगों ने उनका इस्तकबाल किया था, नारे लगाकर, होशाना कहकर, उसकी तमजीद गाकर उसको कबूल किया, उसको खुशामदीद किया, उसके पाँव के नीचे चादरें बिछाई, खजूरों की टहनियाँ बिछाई, जिस तरह भी वो कर सकते थे उन्होंने उसका इस्तकबाल किया। उसी तर्ज पर कलीसिया में एक रवायत चल पड़ी कि वो यसु बादशाह के यूखरिस्त में मौजूदगी को पर ईमान रखते हुए पाक जुलूस निकालते, लोग सजदा रेज होते, लोग दुनिया में अमन और सलामती के लिए दुआएं करते, लोग यसु मसीह को दुनिया में कुल कायनात का, अपने ख़ानदानों का, अपने दिलों का, अपनी ज़िंदगियों का, इनफरादी ज़िंदगियों का बादशाह होने का इकरार करते। अगर हम इसको कलाम मुक़द्दस की रोशनी में देखें तो इशाया नबी हो, दानियाल नबी जिसकी आज पहली तिलावत पढ़ी गई हो, ज़बूर नवीस हो, या फिर दीगर बड़े और छोटे नबी हों, उन सब ने जिस बात पर बहुत ज़्यादा गौर किया, बहुत ज़्यादा जिसकी नबूवत की, वो खुदा की बादशाही और खुदा का मसीह है। नए अहदनामे में फरिश्ते के सलाम से ही जब फरिश्ता मुकद्दसा माँ मरियम के पास आता है और आकर उसे खुदा के बेटे की पैदाइश के लिए चुनाव पर पैगाम देता है और साथ ही साथ उसको पैदा होने वाले बच्चे की शान, रुतबा और मर्तबा बताता है कि वो इशाया नबी ने जैसे बयान किया है कि वो कद्दूस मलूद खुदा का बेटा होगा और उसकी बादशाहत और उसके तख्त को कोई ज़वाल नहीं होगा। वही पैगाम फरिश्तों के ज़रिए से चरवाहों को मिला, वही पैगाम पूरब से आने वाले मजूसियों को मिला, जो कि यहूदी नहीं थे, गैर कौम थे। उन्होंने सितारों के इल्म से ये रोया पाई, ये पैगाम पाया कि एक बादशाह पैदा हुआ है और वो उस बादशाह की तलाश के लिए निकले। और जब उन्होंने उस बादशाह को बैतलहम में मुकद्दसा मरियम के पास चरनी में पाया, उन्होंने सोना मुरलुबान उसके कदमों में रखा, झुक के उसे सजदा किया और उस बादशाह को जो इस दुनिया का बादशाह था हेरोदिस, उससे बचते बचाते, नजरें चुराते हुए वापस अपने मुल्क को लौट गए। यहां से एक बार फिर ये बात वाज़ेह होती है कि जो इस दुनिया में हुक्मरान बनते हैं उनके अंदर लालच और हवस होता है और उनको अपनी कुर्सी को बचाने के लिए तरह बतरह की रविशें इख्तियार करनी पड़ती हैं। उनके अंदर से हसद और नफरत गुफ्तगू में भी और उनके रवैयों से भी झलकती है। लेकिन जहाँ पर बात हो यसु मसीह बादशाह की, उसकी बादशाहत में लोग आते हैं, अपनी नज़रें चढ़ाते हैं, जिस तरह इन मजूसियों ने सोना मुरलुबान चढ़ाया और फिर बाद में उस बादशाह की तरफ नहीं गए क्योंकि वो जिसकी तलाश कर रहे थे वो मिल गया और उसके बाद उन्हें इस बादशाह की ज़रूरत नहीं रही, वो लौट कर अपने मुल्कों को चले गए। यसु बादशाह की इंजील मुकद्दस की रोशनी में ही अगर और ज़्यादा तफसीलन मुताला करें
तो यीशु मसीह को पकड़वाने वाले पकड़ने का जो एक सबब था बड़ा, वो ये था कि इससे यीशु मसीह की गुफ्तगू से, यीशु मसीह की मुनादी से, यीशु मसीह के मौजज़ात से उस वक्त के हुक्मरान तबके जो हैं वो खौफजदा थे। इसलिए खौफजदा थे क्योंकि जब यीशु मसीह कलाम करता है तो उसके कलाम की ताकत ये है कि वो अंधों को, लंगड़ों को, बीमारों को, बे औलादों को, बदरू गिरफ्ता को, यहाँ तक कि कब्रों में पड़े हुए मुर्दों को भी जब कलाम करता है तो वो भी उसके इख्तियार में उसकी आवाज़ को सुनते हैं और मुर्दे कब्रों में से निकल आते हैं। लिहाजा जब यीशु मसीह पर इल्ज़ाम लगाया गया तो ये इल्ज़ाम लगाया गया कि ये अपने आप को खुदा कहता है, ये अपने आप को खुदा का बेटा कहता है। लिहाजा यीशु मसीह को गिरफ्तार किया गया और गिरफ्तार करके उस वक्त के जो कौंसल थी, उस वक्त के जो हुक्मरान थे, उनके सामने पेश किया गया। और आज जो हमने अंजील मुक़द्दस यूहन्ना की अंजील की बाबत सुनी है, वहाँ पर पिलातुस और यीशु मसीह का मुकालमा होता है और पिलातुस यीशु मसीह को ये कहकर मुखातब करता है कि क्या तू यहूदियों का बादशाह है। यीशु मसीह एक माहिर उस्ताद है, वो एक ही वक्त में नबी है, एक ही वक्त में बादशाह है, एक ही वक्त में काहिन आज़म है। तो जब वो नबूवत करता है तो उसकी नबूवत जो है वो तमाम नबियों की नबूवतों का निचोड़ है, तमाम नबियों की नबूवतों का सरचश्मा है और तमाम नबियों की नबूवतों का फल है। इसलिए जब यीशु मसीह पिलातुस के सामने है तो उसने सवाल किया, क्या तू यहूदियों का बादशाह है। तो जिस तरह यीशु मसीह ने अपने शागिर्दों से एक बार पूछा था कि लोग मुझे क्या कहते हैं, पतरस ने आगे बढ़कर, दूसरे शागिर्दों ने आगे बढ़कर 3-4 किस्म के जवाब दिए कि लोग कहते हैं कि तू इलियास है, तू नबियों में से कोई नबी है, तू यूहन्ना है। फिर यीशु मसीह ने कहा कि तुम मुझे क्या कहते हो। तो पतरस ने कहा कि तू अल मसीह जिंदा खुदा का बेटा है। पतरस ने यीशु मसीह के अल मसीह जिंदा खुदा का बेटा होने का इकरार किया और हमारे लिए भी वो ईमान की बुनियाद रख दी जिस पर आप भी ईमान रखते हैं, मैं भी ईमान रखता हूँ। कोई माने या ना माने, किसी को इस बात पर यकीन हो या ना हो, हम कहेंगे, कहते रहेंगे, जीते हुए भी और मरते हुए भी कि यीशु मसीह अल मसीह जिंदा खुदा का बेटा है। लिहाजा पिलातुस को भी यीशु मसीह ने इसी तरह से सवाल पूछा कि तू ये बात मेरे हक में खुद कहता है या तुझे किसी ने कही है। तो यीशु मसीह को जवाब क्या मिलता है कि मैं नहीं कहता हूं, मुझे नहीं पता कि तुझे क्यों मेरे सामने लाया गया है, तेरे ही लोग तुझ पर इल्ज़ाम लगाते हैं। फिर वो दबे हुए लफ्ज़ों में कहता है, क्या तू बादशाह है। फिर यीशु मसीह ने इसकी तस्दीक की। तस्दीक कैसे की कि तू खुद कहता है कि मैं बादशाह हूं, मैं इसलिए पैदा हुआ हूं कि दुनिया में अमन और सलामती लाऊं, और फिर कहते हैं मेरी बादशाही इस दुनिया की नहीं। अगर मेरी बादशाही इस दुनिया की होती तो मेरे शागिर्द भी तलवार उठाते, जंग होती, लड़ाई होता और मेरे शागिर्द जो है वो मेरे पकड़वाए जाने पर वाह वेला करते। लेकिन चूंकि मेरी बादशाही इस दुनिया की नहीं, मेरी बादशाही लाजवाल है, लाफानी है, अब शुरू से है और आखिर तक रहेगी। जब कुछ नहीं था उस वक्त भी ये बादशाहत थी, जब कुछ नहीं रहेगा तब भी ये बादशाहत रहेगी। लिहाजा यीशु मसीह ने इस बात की तस्दीक की कि वो बादशाह हैं। जिस तरह यीशु मसीह ने
अपने खुदा होने की पर तस्दीक लगाई कि जिसने मुझे देखा उसने बाप को देखा, बाप और मैं एक ही है। मेरे अजीज़ भाइयों और बहनों, इन सारी बातों के तनाज़र में अब जब हम आज के दौर को देखें, आज भी दुनिया में नफसा नफसी है हर तरफ, चाहे वो रूस और यूक्रेन हो, फ़लस्तीन और इसराइल हो, इसराइल और लुबनान हो, इसराइल और ईरान हो, पाकिस्तान और इंडिया हो। पाकिस्तान की अपनी जोग्राफियाई सरहदों में अगर हम देखें तो जंगें जो हैं वो चल रही हैं, लोग एक दूसरे के खून के प्यासे हैं। ये तो आलमी सतह पर है। अगर हम मुकामी सतह पर, ख़ानदानी सतह पर देखें तो घरों के अंदर भी खून सफ़ेद हो चुके हैं। मुकाबलाबाजी इस कदर है कि एक दूसरे को कबूल करना बहुत ही मुश्किल हो गया है। एक दूसरे से हर हालत में हम सबकत ले जाना चाहते हैं, दूसरों को हम नीचा दिखाना चाहते हैं। इस सूरत हाल में जब हम यसु बादशाह की ईद मनाते हैं तो हमारे लिए एक प्राइड, फ़ख्र की बात है कि हम यसु बादशाह के सल्तनत के बेटे और बेटियां हैं। हम सब के पास पाकिस्तानी पासपोर्ट है, लेकिन जिसके पास अमेरिका का पासपोर्ट होगा वो अपने आप को बड़ा फ़ख्र के साथ बताएगा कि उसके पास अमेरिकन पासपोर्ट है। हम थोड़ा सा डर के बताएंगे, जो दुनिया की सूरत हाल है हम थोड़ा डर के बताएंगे। लेकिन इस सारी सूरत हाल में आपके लिए, मेरे लिए, हम सब के लिए, तमाम बपतिस्मा याफ्ता मसीहों के लिए काबिल फ़ख्र बात है कि हम दोहरी शहरियत रखते हैं। एक है इस दुनिया की, वो दुनिया के किसी भी मुल्क में हो, और एक वो शनाख्त है जो कोई हमसे छीन नहीं सकता, और वो ये है कि हम यस्सु मसीह बादशाह की राया के फर्जंद हैं। और इस राया के फर्जंद होने की में जो फ़ख्र है, जो खुशी है, उसके साथ एक जिम्मेदारी भी है। इसके साथ एक जिम्मेदारी भी है। जब जैसे यस्सु मसीह की बादशाहत और उसके बादशाह होने का इस बात से इंकशाफ होता है कि जहाँ पर यस्सु मसीह की बादशाहत हो वहाँ पर अमन होगा, सलामती होगी, वहाँ पर सच्चाई और हक होगा, वहाँ पर तौबा, कफ़ारा, माफ़ी होगी, वहाँ पर कबूलियत होगी, वहाँ पर हलीमी और फ़रोतनी होगी, वहाँ पर दरगुज़र होगा, वहाँ पर नफसा नफसी, लालच, हिरस और खींचातानी नहीं होगी। अब जिम्मेदारी यहाँ पर यह आती है कि अगर तो मैं इनमें से किसी भी खबासत का शिकार हूँ, किसी भी इसमें से बीमारी का शिकार हूँ, इसमें से किसी भी बुराई में जकड़ा हुआ हूँ या जकड़ी हुई हूँ, तो फिर मुझे इससे पहचानना होगा, मुझे कहना होगा कि मुझे अगर सही तौर पर हकीकत में यस्सु बादशाह की राया का फर्जंद, बेटा बेटी बनना है, तो मुझे अपने आप को परखना पड़ेगा। मुझे अपनी इन खबासतों से आहिस्ता आहिस्ता आज़ादी लेनी होगी, ताकि मैं हकीकत में अपनी गुफ्तगू से, अपने किरदार से, अपने चाल चलन से, अपने रहन सहन से, अपनी ख़ानदानी ज़िंदगी से, अपने ईमानी ज़िंदगी से, अपनी कलीसियाई जिम्मेदारियों से, हर तरह से मैं यस्सु मसीह की गवाही दे सकूं। ये ना हो कि कहीं मेरे किसी बुरे रवैये, बुरी बात की वजह से मेरे बादशाह की कोई तौहीन करे। पापा आज़म मुकद्दस जॉन पॉल दोम ने 12 बार अपने मरासलों में ये बात कही कि हम में से हर एक बपतिस्मा याफ्ता मसीही पर लाजम है कि हमारी ज़ुबान से मसीह की आवाज़ आए और हमारे चेहरों से मसीह का चेहरा दिखाई दे। हम में से हर एक मसीही की ज़ुबान से मसीह की आवाज़ आए और हमारे चेहरों से मसीह का चेहरा दिखाई दे। पता नहीं खुशी के साथ या नदामत के साथ हम में से कितने हैं जो फ़ख्र के साथ हाथ उठाकर कह सकते हैं कि मेरे चेहरे से मसीह का चेहरा दिखाई देता है। हमें
इस बात से हमें अपने आप से पूछना चाहिए कि कौन कौन सी बातें, कौन कौन सी वजूहात, कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिनको छोड़ने से मेरा ये धुंधला मसीही चेहरा निखर कर सामने आएगा, और कौन कौन सी चीज़ें हैं जिनको अपनाने से मेरे इस चेहरे में और निखार आएगा। अगर हम उन खवासतों को जिनका मैंने जिक्र किया है तर्क करना शुरू करें, और उन इक़दार को जिनका मैंने यीशु मसीह की बादशाहत की सूरत में बयान किया है, अगर उनको हम अपनाएं तो यकीन जानें हमारी इनफरादी ज़िंदगी, हमारी ख़ानदानी ज़िंदगी, हमारी कलीसियाई ज़िंदगी और हमारी जहाँ कहीं भी मसीही रहते होंगे वहाँ पर यीशु मसीह की गवाही होगी। अगर आपको याद हो पुराने दौर की बातें, कुछ माशरती हकीकतें, तो पहले लोग कहा करते थे कि मसीही लोग वफादार और काबिल भरोसा लोग हैं। आजकल हमारे हमसाए हम पर भरोसा नहीं करते, हमारे घर वाले भी हम पर भरोसा नहीं करते। वो शनाख्त कहीं खो गई है, वो शनाख्त कहीं, थोड़ा बोलना है भाई, वो शनाख्त कहीं खो गई है। पहले लोग कहा करते थे कि मसीही अपनी जान तो दे सकते हैं लेकिन कसम। आज हम बात बात पे हम भी कस्में खाते हैं, बल्कि कस्में खाना तो दूर की बात है। इधर से हमने खुदा का कलाम पकड़ा होता है, इधर से हम किसी के बारे में कोई बुग़्ज़ की बात, कोई नफ़रत की बात कर रहे होते हैं। इधर से हम दुआ करके निकलते हैं, उधर से हम किसी के बारे में कोई बुरी बात कर रहे होते हैं। तो सवाल फिर यही है कि वो पहले वाली शनाख्त किधर गई। हमें वापस उस शनाख्त को अगर बहाल करना है, अगर यीशु मसीह बादशाह की हकीकी बादशाहत को अपने दिल में, अपने रवैयों में, ख़ानदानों में अगर हम देखना चाहते हैं, तो फिर हमें अपने आप को दुरुस्त करना होगा। दूसरों को ठीक करने की बजाय पहले अपने आप को ठीक करना होगा। जिस दिन हर शख्स ने यह फैसला कर लिया कि मैं मसीही हूँ, मुझे मसीह की मानिंद होना चाहिए, जिस तरह पलूस रसूल कहते हैं कि बस तुम्हारा मिजाज वही हो जो मसीह खुदावंद का है, तो फिर क्या होगा? जब मिजाज हमारा मसीह जैसा होगा तो फिर हमारी गुफ्तगू भी मसीह जैसी होगी। फिर मुकद्दस जॉन पॉल दोम की ये बात पूरी होगी कि हमारे चेहरों से मसीह दिखाई देगा और हमारी गुफ्तगू से मसीह की आवाज़ सुनाई देगी। वरना क्या होगा? हर साल ये ईद आएगी, हम नारे भी लगाएंगे और नारे हवा में खो जाएंगे और इससे हमारी ज़िंदगी में कोई तब्दीली नहीं आएगी। इस ईद को मनाने से जो हमें जोश मिला है, जो उम्मीद मिली है, वो ये कि इस ईद से हमें अपनी ज़िंदगियों में खुदावंद यीशु मसीह की बादशाहत को, उसके इक़्तिदार को, उसके तख्त को कायम करना है। और हर पाकमास में हम उसके तख्त का तजर्बा करते हैं कलाम की सूरत में, इस मेज़ से, पाकियो ख्रिस्त में, इस अल्तार पर, और दाए परमानेंटली मुस्तकिल तौर पर पाक संदूक में यीशु मसीह तख्त नशीन है, मौजूद रहता है। और अब वही तख्त नशीनी उसकी हमारी ज़िंदगियों में आनी चाहिए। अगर उसके कलाम को सुनकर हम उस पर अमल करना शुरू कर दें और उसके पाक बदन और खून को लेकर हम कुर्बानी देना सीख लें। ये बहुत आसान है दूसरों से कुर्बानी मांगना, लेकिन जिस दिन जो भी ये रवैया इख्तियार कर ले कि दूसरों को नहीं, पहला कदम मुझे उठाना चाहिए, उस दिन माशरे में तब्दीली आएगी। मेरे अजीज़ भाइयों और बहनों, आप और मैं सिर्फ अपने नाम के साथ मसीह लगाने, अपने घरों के ऊपर सलीब लगाने के लिए नहीं, बल्कि हम अपनी ज़िंदगी से जहाँ कहीं भी हों, जिधर भी हों, 24/7, काम की जगह पर हों, घर में हों, कहाँ भी हों, हमें मसीह की गवाही के लिए मसा किया गया है। हमें उसकी बादशाहत के फजंद और बेटे और बेटी के तौर पर मसा किया गया है। हम उससे ज़िम्मेदारियों से रूगर्दानी नहीं कर सकते। अगर आज हम उससे अपना चेहरा छुपाएंगे तो यीशु मसीह ने खुद कहा है
कि जो आज मुझसे अपना चेहरा छुपाते हैं, मैं कल अपने बाप के सामने उनका इनकार कर दूंगा। ये तमसील से बात जाहिर होती है कि यसु मसीह ने कहा कि जब इब्ने आदम तख्त नशीन होगा और वो आकर, या आपको याद है 10 कमारियों की तमसील, 5 दाना और 5 कम अकल, और उस तमसील के तनाजर में ही क़यामत के रोज़ का मंजर पेश किया गया है कि इब्ने इंसान दुल्हे की मानिंद अंदर होगा और जो अक्लमंद थी, जो तैयार हुई थी, वो उसके साथ शामिल हो जाएंगी, और जो बेवकूफ़ कम अकल थी वो दरवाज़ा खटखटाएंगी और कहेंगी कि ऐ खुदावंद हमारे लिए खोल। वो कहेगा कि मैं तुम्हें नहीं जानता। यहाँ पर तो हमने बड़ा वावेला किया कि हम मसीही हैं, लेकिन अगर हमारा किरदार मसीहों वाला जैसा नहीं है तो फिर हम उस बादशाहत में जिसके नाम पर हम बड़ा फ़ख्र करते हैं, हम पता नहीं उस बादशाहत में दाखिल भी होंगे कि यसु मसीह की वजह से नहीं, बल्कि हमारे अपने चुनाव की वजह से। अगर आपको पता है कि इंडिया में एक बड़ा मशहूर रहनुमा गुजरा है जिसका नाम महात्मा गांधी था, तो जब वो साउथ अफ्रीका में रहा करता था तो वो अक्सर वहाँ की इबादत गाहों में, गिरजाघरों को देखा करता था, वो इबादत गाहों में भी जाता था। तो कलीसिया की तकसीम को देखकर उसने एक बात कही कि मैं मसीह से मोहब्बत करता हूँ लेकिन मसीहों से नफरत करता हूँ। वजह क्या थी? क्योंकि मसीह जो कहता है वो करता भी है, उसकी बात हक और सच है, लेकिन हम जिस डगर पे चल रहे हैं, हम धोबी के कुत्ते वाला साहब है, ना इधर के रहे ना उधर के रहे। तो चुनाव की बात यह है कि अगर हम हकीकत में मसीह की बादशाहत के फर्जंद बनना चाहते हैं और उसमें कायम रहना चाहते हैं, उस पर फख्र करते हैं, तो फिर उसके साथ जुड़ी जिम्मेदारी को भी लें ताकि हम इस दुनिया को तब्दील करने का वसीला बने, इस दुनिया को तब्दील करने का वसीला बने। जिस तरह कतरे कतरे से दरिया बनता है, अगर हम में से इतने लोग ये फैसला कर लें कि मैं आज झूठ बोलने से तौबा करता हूँ, मैं आज से गाली देने से तौबा करता हूँ, मैं आज अपनी किसी नशेवार आदत से तौबा करता हूँ, तो हम कितने लोग हैं? तब्दीली का पहला कदम मुझसे शुरू होगा। यकीन जाने कि फिर खुदा की बादशाही वहाँ पर भी होगी और यहाँ पर भी होगी। जैसे यसु मसीह ने अपने शागिर्दों को, जो जिनको शुरू में बुलाया था, उन्हें कहा कि तौबा करो क्योंकि आसमान की बादशाही नज़दीक है। तो अब उस बादशाही में जिस पर हम नारे लगा रहे हैं, जिसका बादशाह जो है वो कहता है कि उसकी बादशाहत का आखिर नहीं है, अगर आपने और हमने उसकी बादशाहत का हिस्सेदार बनना है तो फिर हमें उसके जैसे मिजाज को इख्तियार करना पड़ेगा। मेरी दुआ है कि हम सब ही इज्तिमाई तौर पर भी, कलीसियाई तौर पर भी, ख़ानदानी तौर पर भी और इनफरादी तौर पर हर कोई यसु मसीह को अपना बादशाह तस्लीम करे और अपनी ज़िंदगी में से जिन चीज़ों ने हमारी ज़िंदगी को ईमान में मजबूत होने से रोका हुआ है, उनको तर्क करने का फ़ैसला करें और यसु मसीह की गवाही अपने किरदार और चाल चलन से देते जाएं। मसीह खुदावंद के वसीले से।